हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़रूरी पाठशाला पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास कराए जा रहे हैं, जो कि अभी तक बहुत सारे प्रैक्टिस सेट की क्लास हो चुका है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए और वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए और सारे प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ये प्रैक्टिस सेट में टॉप 25 क्वेश्चन लाए हैं, इनमें से आपको जो है कि वीडियो को पॉज करके आंसर देना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 25 में से कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? तो आप सभी को पता है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है। ये सिंपल सा क्वेश्चन पहले ही स्टार्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है। दोस्तों, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों में कौन सा क्रम में है? 25वां, 26वां, 27वां या 28वां? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 26वां क्रम में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का साम्राज्य किस काल में था? आर्यों का साम्राज्य छत्तीसगढ़ में किस काल में था? आपके पास ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, आर्यों का साम्राज्य किस काल में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का साम्राज्य था, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? दोस्तों, छत्तीसगढ़ पर सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया? आपके पास ऑप्शन है कलचुरियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है कलचुरियों ने, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलचुरियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय भाषा है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय भाषा हिंदी है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? तो दोस्तों, गोलाकार है। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह जो है वो गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? गोलाकार है और पूछ रहे हैं कि उसमें किस फसल की बालियां है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा धान। धान की बालियां अंकित है किसमें? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 9, 11, 13, 18। तो दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में 11 है। आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन जो है क्षेत्र वो क्या है? 11 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो दोस्तों संवेदना संवेदना नाम पर किया गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण। इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? कामना, कनक, करुणा या कांटा? तो देखिए, मुख्यमंत्री आवास का नाम जो है वो करुणा है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों दिनेश नंदन सहाय जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। आपको याद रखना है, दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? तो दोस्तों अभी बताएं, कलचुरियों ने। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया था। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान का मेन उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों नक्सलवाद को दूर करने का मेन इसका उद्देश्य है। आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग आपका ओडिशा राज्य के साथ लगा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? आपके पास ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं भारत राज्य के साथ लगी हुई है टोटल 7। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर या बस्तर? तो इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर। बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं। आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है? 2, 3, 4 या 5? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 प्रशासनिक संभाग है। आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी भाग से जो है कि कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? तो दोस्तों तहसीलें सबसे अधिक किस जिले में है? तो दोस्तों दुर्ग जिले में है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा तहसीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पे कौन सा जिला है? कांकेर, सुकमा, जांजगीर या फिर दंतेवाड़ा? तो इसका सही आंसर देखेंगे, सुकमा जिला है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पे कौन सा जिला है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, सुकमा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है। आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। आपके पास ऑप्शन है कवर्धा, अबूझमाड़, बिलासपुर या कोरिया। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र कहाँ पे है? तो अबूझमाड़ में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अबूझमाड़, ऑप्शन नंबर 2।
दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस तरह की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको वीडियो मिल जाएँगे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।